हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग बुक बाय आशार यूट्यूब चैनल। सो आज हम हमारी पाइथन सीरीज़ की क्लास 4th स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम सीखेंगे पाइथन के स्ट्रिंग फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि पाइथन का जो स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है वो कुछ एरे के रिप्रेजेंट में 0 से 1 इंडेक्सिंग में डिवाइड हो जाता है। देन जैसा कि अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देख पा रहे हैं, नेम नाम का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर हमने कोडिंग बुक वैल्यू स्टोर की। देन कोडिंग बुक वैल्यू की इंडेक्सिंग 0 से n नंबर तक हो गई है। देन अगर हमको 0 इंडेक्स को प्रिंट करवाना है तो हम जनरली प्रिंट नेम उसकी इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं, देन हमको यहाँ पे आउटपुट मिलता है। सो ये पाइथन में स्ट्रिंग इनिशियलाइज ऐसे होता है। देन अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, देन एग्जाम्पल से समझते हैं। आ रेंज ऑफ कैरेक्टर कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग। मीन्स ओरिजिनल स्ट्रिंग को हमको सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना, लाइक छोटे छोटे उसके को पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत जहाँ भी पड़ती है, तो उसे हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक वेरिएबल है नेम एंड देन उसके अंदर मैंने कोडिंग बुक स्टोर किया है। सो ये वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड देन कोडिंग बुक उसकी असाइन वैल्यू है। सो ऐसे पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। देन अगर हम स्लाइसिंग की बात करें तो स्लाइसिंग पे जैसे हमने पढ़ा था कि नेम वेरिएबल के अंदर अगर हमको 0 इंडेक्स प्रिंट करवाना पड़ता था तो हम 0 इंडेक्स पास करते थे, तो हमको उसकी 0 इंडेक्स की वैल्यू मिलती रही। देन उसी प्रकार स्लाइसिंग में क्या होता है कि हमें एक स्टार्ट इंडेक्स पास करना पड़ता है एंड देन कॉलन एंड देन एंड इंडेक्स पास करना पड़ता है। तो हमें उसके बिटवीन जो भी कैरेक्टर्स या नंबर्स आते हैं, सो हमें वो एज अ आउटपुट मिल जाता है। सपोज यहाँ पे मैंने लिया है 0 स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू एंड देन 4 एंड इंडेक्स वैल्यू। 4 मीन्स 0 से काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 एन। बट यहाँ पे जो फोर्थ रहता है तो वो n-1 काउंट होता है। सो ये मीन्स 3। सो 0 1 2 3 यानी कि CODI तक हमें आउटपुट मिलेगा। if we want to start from 0 and end in nth number, सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्टार्ट वैल्यू को हम ब्लैंक छोड़ते हैं एंड देन एंड वैल्यू में हम एन मीन्स कुछ भी हमारा जहाँ पे हमको एंड करवाना है उस स्ट्रिंग को, सो उसमें यहाँ पे एन की वैल्यू पास करते हैं, एन 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। देन इफ़ वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड इन एंडिंग इंडेक्स, सो हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्ट जहाँ से भी हमें स्टार्ट करना पड़ता है वहाँ पे उसकी स्टार्ट की इंडेक्सिंग वैल्यू देनी पड़ती है एंड देन एंड में हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। सो लास्ट तक की जहाँ तक स्ट्रिंग जाएगा वहाँ तक की हमें वैल्यू प्रिंट करके देगा। आई होप ये क्लियर है आपको। देन नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि 0 से स्टार्ट होता था, 0 1 2 3 4 एंड एन नंबर तक। उसी सीक्वेंस पे नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, वो होती है राइट से -1 से। सो -1 -2 -3 ऐसे करके -n तक की वैल्यू जाती है। ये वैल्यू चलती है राइट टू लेफ्ट। सपोज मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल है एंड कोडिंग बुक उसके अंदर वैल्यू असाइन की है। सो क्या होगा कि मैंने लिखा नेम एंड -6 पास किया। -6 मीन्स ये वाला इंडेक्स पास किया मैंने, तो हमें आउटपुट मिलेगा n, बिकॉज यहाँ पे कोडिंग बुक पे n है जो वो -6 पोजीशन पे है। देन हमें अगर रेंज यानी स्टार्ट एंड एंड वैल्यू में स्ट्रिंग को स्लाइस करना है, सो हमें सिमिलर जैसे प्रीवियस में किया था, माइनस स्टार्टिंग वैल्यू एंड -4 एंड वैल्यू देंगे। तो क्या होगा, वो -6 से -4 तक की वैल्यू -6 से -4 तक की वैल्यू हमें ng रिटर्न कर देगा। -4 मीन्स +1 तक की, मीन्स -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा, जैसे हमने वहाँ पे n-1 किया था। वैसे यहाँ पे -4 -1 इक्वल्स टू -5। सो वैल्यू आएगी n-g, तो आउटपुट मिलेगा हमें n-g। ओके, एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट हमें देखना है कि हम जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसको हम मॉडिफिकेशन क्या-क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ फंक्शंस पाइथन के थ्रू अवेलेबल हैं जिसकी हम हेल्प से स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है अपर, तो अपर फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसके पूरे कैरेक्टर को वो अपर केस में चेंज कर देगा। देन सेकंड फंक्शन है हमारे पास लोअर, वो क्या करेगा कि जितनी भी हमारी स्ट्रिंग के कैरेक्टर हैं उनको सबको वो लोअर केस में रिटर्न करेगा। देन आता है एम्प्टी स्पेस, हमें जो भी वाइट स्पेस होते हैं या एम्प्टी स्पेस होते हैं उनको अगर रिमूव करना रहता है तो वहाँ पे एक फंक्शन होता है स्ट्राइप। उस फंक्शन में हम जैसे ही स्ट्राइप लिखते हैं तो वो जितने भी ब्लैंक स्पेसेस रहते हैं उसको रिमूव कर देता है। देन सेकंड फोर्थ आता है हमारे पास रिप्लेस फंक्शन। हमें कोई भी वर्ड या कैरेक्टर को रिप्लेस करना पड़ता है तो हम रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो पैरामीटर पास होते हैं, एक तो रिप्लेस से जिस वर्ड को रिप्लेस करना है एंड देन सेकंड जिस सेंटेंस में से रिप्लेस करना है। देन फिफ्थ नंबर पे आता है स्प्लिट द स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग। स्प्लिट फंक्शन, एक यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन यूज़ होता है। सपोज़ हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको हमको स्प्लिट करवाना है अकॉर्डिंग टू आवर लाइक कॉमा या स्पेसेस से, तो हमको यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। स्प्लिट फंक्शन हमें एरे वैल्यू रिटर्न करता है। एक होता है फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, रेगुलर स्ट्रिंग के अंदर किसी असाइन वेरिएबल को पास करके यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स चलिए हम अपनी नोटबुक पे चलते हैं और इनके सबके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक नेम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। कोडिंग बुक नाम से। ओके, एंड देन हम न्यू सेल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले स्प्लिट करवा के देख लेते हैं इंडेक्सिंग वैल्यू। सपोज मेरे को इसकी इंडेक्स वैल्यू सेकेंड पे जो भी है उसको प्रिंट करवाना है। सो मैंने ये लिखा है एंड देन प्रिंट, एंड देन मैं एंटर करूँगा। ओके, आई थिंक मेरे को पहले इसको रन करना चाहिए था, ये सेल रन नहीं है। या देन अब इसको मैं रन करूँगा। जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये सेल रन नहीं हुआ था आई थिंक, इसलिए ये एरर आ रही थी। सो यहाँ पे मैंने सेकंड इंडेक्स को प्रिंट किया तो यहाँ पे मेरे को ये इंडेक्सिंग, मेरे को ये यहाँ पे डी प्रिंट कर दिया सेकंड वैल्यू को, उसने 0 1 2 सेकंड वैल्यू प्रिंट कर दी। अब मेरे को सपोज करना है, मेरे को सेकंड से लेकर सपोज मेरे को फिफ्थ तक का करना है। तो देन मैं फिफ्थ करूँगा तो -1 यानी कि 4, तो सेकंड आ गई D3 4, DIN आना चाहिए एक्सपेक्टेड आउटपुट। सो एक्सपेक्टेड आउटपुट DIN है। ओके, देन हम नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव कैसे काम करता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा -1 टू -4। ओके, देन मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करेगा बिकॉज हमें जो भी स्ट्रिंग होती है उससे हमें अपर में जाना है ना कि लोअर पे। इसका जो इंडेक्सिंग चलती है वो माइनस की राइट टू लेफ्ट चलती है। सो हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पास करना पड़ेगा ऐसे। देन हमें बी ओ मिल गया। बी ओ के क्यों मिला? फोर्थ स्ट्रिंग थी, फोर्थ क्या थी? बी। बी फोर्थ पे है, -1 -2 -3 -4 एंड -1 था। -1 में माइनस जो ऐड -1 करेंगे तो हो जाएगा -2। सो -2 यानी -1 -2, तो यहाँ तक की हमें बी ओ ओ के तक की वैल्यू मिलेगी। ओके, देन हम देखते हैं इसकी, ये हो गया स्लाइसिंग। अब हम इसके ऊपर फंक्शंस यूज़ करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसके सभी लेटर अपर केस पे रखूँ, तो मैंने लिखा नेम डॉट UPP ER। ओके, देन ये फंक्शन लिखा और मैंने रिटर्न किया। व्हाट हैपेंस, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, सो यहाँ पे मेरे को कोडिंग बुक अपर केस में मिल गया।
इसी का मैं सपोज उल्टा करूँगा लोअर देन स्टार्ट, सो मुझे यहाँ पे सभी लोअर केसेस में मिल गए। ओके, एक है फंक्शन स्प्लिट, SPLIT, मैं उसे स्प्लिट कर दिया हूँ। तो इनने क्या किया है कि स्पेस अगर हम कुछ वैल्यू नहीं छोड़ेंगे तो ये स्पेस के बेसिस पे उसने स्प्लिट कर दिया है। तो स्प्लिट हमें एक एरे रिटर्न करता है जिसकी वैल्यूज़ होती है 0 एंड 1। यहाँ पे जितने भी स्पेस से स्प्लिट कर देगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय यश, ओके, एंड देन मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे 4 वैल्यू रिटर्न करेगा 0, 1, 2 एंड 3 की पोजीशन पे। तो ये स्प्लिट फंक्शन ऐसे काम करता है। देन हमारे पास होता है एक फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन क्या करता है कि जैसे हमको यहाँ पे सपोज डायनामिक वेरिएबल चाहिए है, तो हम क्या करेंगे कि उसे फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू पास करेंगे। लाइक यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ स्ट्रिंग यस एंड देन एंटर। सो ये फॉर्मेट कर देगा कोडिंग बुक बाय यश। फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू हमने पास किया एंड ये वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाती है, तो हो जाएगा वो कोडिंग बुक बाय यश ऐसे। एंड देन अपर केस हो गया, लोअर हो गया, स्ट्राइप बचा हुआ है, स्ट्राइप स्प्लिट हो गया, फॉर्मेट हो गया, स्ट्राइप बचा हुआ है। स्ट्राइप फंक्शन के थ्रू हम जो भी हमारे वाइट स्पेसेस होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं। देन मैं जैसे ही करूँगा, सॉरी, ये इसके सपोज हमारे पास स्टार्टिंग पे ये स्पेसेस थे, देन मैं करूँगा तो मेरे को यहाँ पे कोई स्पेसेस नहीं मिलेंगे बिकॉज स्ट्राइप फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारे वाइट स्पेसेस होते हैं जैसे यहाँ था तो इसको इसने रिमूव कर देता है। एंड आई होप अभी तक जो भी हमने स्लाइड में देखा था वो सभी क्लियर है यहाँ पे। सो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। एंड मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप W3 स्कूल और पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एक बार उसको विज़िट करें और ये स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में और भी क्लियर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।